सभी को नमस्कार। आज हम ब्राज़ील के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील का परिवहन, ब्राज़ील की प्राकृतिक परिस्थितियाँ यहाँ का परिवहन को प्रभावित करती है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति जो हमें समझ में आई, उस आधार पर परिवहन यहाँ का बहुत विकट समस्या आती है। ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा अमेजन बेसिन का दलदली क्षेत्र में फैला होना, सघन वन का क्षेत्र होना, प्रतिकूल जलवायु, ये सभी कारक हैं जो परिवहन में बाधक बने हुए हैं। अभी वर्तमान में भी ये क्षेत्र परिवहन रहित पाया जाता है। केवल अमेजन नदी के माध्यम से ही किसी से तटीय क्षेत्र में प्रवेश योग्य क्षेत्र रहता है। शेष ब्राज़ील का पठारी कट्टापटा धरातल भी परिवहन विकास में काफ़ी बाधक माना जाता है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्र में परिवहन का पर्याप्त विकास हुआ है, और जैसे जैसे हम ब्राज़ील के से तटीय भाग से आंतरिक भाग की ओर बढ़ते हैं तो परिवहन विकास में बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। इस सॉरी इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में विशेषकर तथा खनिज क्षेत्र में परिवहन का विकास हुआ है। इस आधार पर यहाँ ब्राज़ील के प्रमुख परिवहन के जो सुविधाएं हैं वो प्रमुख है सड़कें, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। सबसे पहले हम ब्राज़ील की सड़कों के बारे में समझेंगे, जो कि मानचित्र में भी हम ब्राज़ील की सड़कों को देख सकते हैं। ब्राज़ील की जो अधिकांश सड़कें दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र में विकसित हुई है। यहाँ पर 17.52 लाख वर्ग किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इसमें अधिकांश सड़कें कच्ची है। प्रमुख नगरों को मिलाने वाली सड़कें पक्की है। यहाँ सड़कों के निर्माण एवं देखभाल के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है, तो सरकार से गैसोलीन टैक्स लगाया गया है। इसमें एकत्रित राशि को सड़क विकास में लगाई जाती है। ब्राज़ील की अधिकांश सड़कों ब्राज़ील के अधिकांश सड़कें साओ पोलो, रियो डी जेनेरो क्षेत्र में है। रियो डी जेनेरो, साओ पोलो, रियो ब्रांक मार्ग ब्राज़ील का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, जो कि रियो डी जेनेरो को साओ पाला, कुइबा और पार्टिवेला और एक के रियो ब्रांका तक जाता है। यहाँ के प्रमुख सड़क मार्ग, पहला है साओ पाला बेलम राजमार्ग, दूसरा है रियो डी जेनेरो ब्रासिलिया राजमार्ग, तीसरा है रियो डी जेनेरो साल्वेडोर राजमार्ग, और चौथा है रियो डी जेनेरो साओ पोलो क्यूरोटिबा मार्ग, रियो ग्रांडे मार्ग। इस तरह से ब्राज़ील की सड़कें हैं। अब है ब्राज़ील का रेल मार्ग। ब्राज़ील में रेल मार्ग का विकास भी काफ़ी कम हुआ है। इसका प्रमुख कारण भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। यहाँ आर्थिक रूप से भी ये देश पिछड़ा है। यह रेल मार्ग 3 प्रकार की चौड़ाई वाला है। यहाँ समस्त प्रकार के रेल मार्ग 2 कंपनियां संचालित करती हैं, जो कि एक है फेडरल रेलवेज की कंपनी तथा दूसरी है साओ पोलो रेलवेज की स्थापना भी 1971 में हुई है। ये दोनों सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर रेलवे को देखती हैं। फेडरल रेलवे जो कि 22,837 किलोमीटर और साओ पोलो रेलवे जो कि 5,072 किलोमीटर रेल सेवा संचालित करती है। इसके अतिरिक्त तो स्वतंत्र माल ढोने वाले रेल मार्ग भी यहाँ पर विकसित किए गए हैं, जो कि विक्टोरिया से मिनास और अमाया रेल मार्ग और साओ पोलो, रियो डी जेनेरो आदि को जोड़ने वाले रेल सेवा है। इस तरह से ब्राज़ील में रेल मार्ग का विकास काफ़ी कम ही हुआ है। अब है जल मार्ग।
वाटर मार्ग। ब्राज़ील में आंतरिक जलमार्ग की लंबाई 43,200 किलोमीटर है। यहाँ पर अमेजन नदी, रियो सान फ्रांसिस्को तथा जाकुई नदियाँ से जलयान निर्माण से भी होता है और यहाँ आने जाने की सुविधा भी पाई जाती है। अमेजन नदी में मिनास तक बड़े बड़े जहाज भी आ जा सकते हैं। सान फ्रांसिस्को नदी में भी नौवहन की सुविधा है। इसके अलावा ब्राज़ील के तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री मार्ग से भी परिवहन किया जाता है। ब्राज़ील में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पूर्वी और उत्तरी पूर्वी तट पर अंध महासागर से लगा होने के कारण विश्व में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है तथा देश में कुल 19 बंदरगाह हैं जिनमें रियो डी जेनेरो तथा सेंटोस प्रमुख हैं। देश की 2 सरकारी जहाज कंपनियां लायड ब्रासिलेरिया और नेशनल कंपनी यहाँ को आधे से अधिक व्यापार में सहयोग करती है। इस तरह से समुद्री मार्ग से ज़्यादा व्यापार ब्राज़ील का होता है। अब है नेक्स्ट परिवहन के साधनों में से वायु मार्ग। ब्राज़ील में लगभग 34 विदेशी कंपनियां वायु परिवहन का कार्य संपादित कर रही है। यहाँ के प्रमुख शहर वायु मार्ग से जुड़े हुए हैं जिनमें से रियो डी जेनेरो, साओ पाला, ब्रासिलिया, सेंटोस, साल्वेडोर, पोर्ट एलेग्रे, रेसीफ, नाटाल, पोर्ट लीजा आदि हैं। इस तरह से ब्राज़ील का परिवहन की बात हमने अभी आपके सामने चर्चा की। अब है ब्राज़ील की जनसंख्या, पॉपुलेशन। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश का विकास का आधार होती है। इसी तरह से ब्राज़ील की वर्तमान जनसंख्या 174 मिलियन है। यहाँ अन्य देशों के समान यहाँ की जनसंख्या में भी वृद्धि देखी जाती है, किंतु 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से मध्य तक यहाँ की जनसंख्या स्थिर थी। अभी उक्त अवधि में यहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में जनसंख्या 1.5 गुनी से बढ़कर 4.5 मिलियन हो गई, जो कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 50 वर्षों में यह जनसंख्या में दुगनी से अधिक भी वृद्धि हो गई है। इस तरह से 20वीं सदी के मध्य में जनसंख्या 55.5 मिलियन थी, जो कि 1900 की तुलना में 2.5 गुना से भी अधिक हो गई है। इस तरह से हमें देखा जाए तो ब्राज़ील की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जो कि 1950 की जनसंख्या से लगभग दोगुनी है और वर्तमान में जनसंख्या 174 मिलियन है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि तालिका के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ निरंतर उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसी तरह से 1980 में जन्म दर भी काफ़ी ऊपर रही है। इसे ब्राज़ील में हम प्राकृतिक जनवृद्धि के साथ ही यहाँ आवर्जन का भी विशेष महत्व है। माइग्रेशन से लोग भी काफ़ी आते जाते रहते हैं, जो कि ब्राज़ील के जनसंख्या घनत्व के मानचित्र से भी हम समझ सकते हैं कि ब्राज़ील में सबसे अधिक जनसंख्या का विस्तार या सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि हमें जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम मानचित्र में देख सकते हैं। इस मानचित्र के आधार पर ब्राज़ील में सबसे अधिक मुख्य रूप से 3 क्षेत्र मान सकते हैं हम। सबसे पहला है सघन जनसंख्या का क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जनसंख्या का क्षेत्र और तीसरा है अल्प जनसंख्या का क्षेत्र। सबसे अधिक सघन जनसंख्या का क्षेत्र, जो कि ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर दक्षिणी पूर्वी भाग का क्षेत्र है, जिसमें साओ पाला, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के सर्वाधिक घने बसे राज्य माने जाते हैं। या प्रति वर्ग किलोमीटर 150 लोग से भी अधिक घनत्व के पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट के पेराम्बाबुको, अलगोहास, रियो ग्रांडे डी नॉर्थ तथा दक्षिण का पुराना राज्य, जहाँ पर 40 से 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। ये क्षेत्र ब्राज़ील की आर्थिक दृष्टि से भी सबसे अधिक विकसित वाला जो क्षेत्र है। दूसरा है मध्यम जनसंख्या क्षेत्र। इस प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 5 से 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें ब्राज़ील के अमेजन बेसिन तथा मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग सम्मिलित किया जाता है।
और तीसरा है अल्प जनसंख्या क्षेत्र। इस क्षेत्र में 5 व्यक्ति से भी कम, यहाँ तक कि 1 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या का घनत्व है। अमेजन बेसिन, जो कि भूमध्य रेखीय प्रदेश के कारण उच्च ताप, उच्च वर्षा, दलदली होना और अत्यधिक सघन वनस्पति एवं अस्वास्थ्यकारी जलवायु होने के कारण यहाँ पर सबसे कम या न्यून प्रकार की न्यून जनसंख्या पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मध्य एवं पश्चिम ब्राज़ील का अधिकांश भाग, जो कि कटा फटा धरातल का है, कम वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ आर्थिक क्रिया के समुचित विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर भी 5 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। ब्राज़ील की जनसंख्या का प्रमुख प्रवृत्ति नगरीकरण है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्राज़ील में नगरीकरण तीव्र गति से हुआ है और 1940 में इस देश में केवल 30% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जो कि 6 दशक के बाद 2001 में नगरीय जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि होकर लगभग 80% तक हो गई है। इस तरह से इस देश में 1 लाख से भी अधिक जनसंख्या 60 नगरों का विकास हो चुका है। इस तरह से वर्तमान में ब्राज़ील में नगरीय जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो दलदली क्षेत्र है या जो पठारी या नदी क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या की निरंतर कमी पाई जाती है। इस तरह से ब्राज़ील की जनसंख्या को हम समझ सकते हैं, जो कि किसी भी देश का विकास का प्रमुख कारक मानी जाती है। धन्यवाद।